हे गाइस, वेलकम बैक टू जावा फैक्ट्री। एंड आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है या नोटबुक, बिकॉज आई एम एट होम एंड मेरे पास मेरा वाइट बोर्ड नहीं है। तो आज हम इसी के थ्रू अपना काम चलाएंगे। एंड तो आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाला है वो है इनर क्वेरीज, विच इज ऑल्सो नोन एज सब क्वेरीज। ओके, सिक्वल के अंदर सब क्वेरीज हम कैसे यूज करते हैं, नीड क्या है, ऐसा क्या हो गया हमें सब क्वेरीज यहाँ पे यूज करनी पड़ गई। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उसकी नीड पैदा करूँगा वहाँ पे पहले। ओके, नीड पैदा करूँगा तब हम उसका यूज़ करेंगे। अगर मैं सिंपल ही ये बता दूँ कि या क्वेरी, सिंपल वर्ड डेफिनेशन क्वेरी इनसाइड क्वेरी, या क्वेरी के अंदर क्वेरी होना इज ए सब क्वेरी, सबको पता है यार डेफिनेशन, बट नीड पैदा करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। आई होप मैं ट्राई करूँगा कि क्लियर करने के लिए उसको। एंड सो वाइट बोर्ड की जगह ये है। तो मैं पहले अपनी रिक्वायरमेंट इस पे मैं नोटबुक पे मैं पहले प्रिंट करूंगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है एंड मेरे पास कितनी टेबल्स हैं और मैं कैसे उनका यूज करूंगा, क्या मुझे आउटपुट चाहिए। ओके, सो ये सब हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं कुछ क्वेरीज क्रिएट करूंगा, कोई क्वेरी, एंड देन वहाँ पे नीड क्या है कुछ वहाँ पे मीन्स मेरे को इशू फंस जाएगा, देन हम सब क्वेरीज की तरफ जाएंगे एंड वो इशू रिजोल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो गिव ए थम्स अप। सो जैसा मैंने बताया, मेरे यहाँ पे 2 टेबल्स होंगी। अभी के लिए मैंने 2 टेबल्स यहाँ पे ड्रॉ की है। फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज लोकेशन। ओके, डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे होगा। यहाँ पे 4 कॉलम होंगे, आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ईयर आईडी एंड इंस्टीट्यूट आईडी। मीन्स एक डिपार्टमेंट होगा, उसका ईयर होगा, ईयर मीन्स वो किस ईयर के अंदर ऐड हुआ है, एंड देन इंस्टीट्यूट आईडी की वो किस इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट है, किस इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। ओके, तो डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। एंड जो मेरी लोकेशन टेबल है उसका स्ट्रक्चर होगा कि एक आईडी कॉलम होगा, दैट इज प्राइमरी की, नेम होगा, इंस्टीट्यूट नेम, ओके, इंस्टीट्यूट नेम होगा जिसमें मेरा यहाँ पे यूपी, एमपी, पीबी, नोएडा, सॉरी जस्ट इट्स ए इंस्टीट्यूट। तो आई सपोज ये नोएडा का कोई इंस्टीट्यूट हो गया, ये लखनऊ का कोई इंस्टीट्यूट हो गया एंड ये पटियाला का कोई इंस्टीट्यूट हो गया। ओके, तो नोएडा एंड लखनऊ का जो इंस्टीट्यूट है उनकी स्टेट आईडी है 1 मीन्स मैंने सेम ही टेबल के अंदर उनका स्टेट नेम, सेम ही टेबल के अंदर और सेम ही कॉलम के अंदर उनका स्टेट एंड उनके इंस्टीट्यूट का नेम पुट किया हुआ है। अब स्टेट आईडी 0 का मतलब है कि ये इसका कोई स्टेट नहीं होगा, ये खुद में एक पेरेंट है, क्योंकि यूपी, एमपी, पीबी इज ऑल्सो एन स्टेट। तो इनका खुद में एक पेरेंट है, इनका कोई भी पेरेंट नहीं है, तो इनकी स्टेट आईडी इसलिए 0 है यहाँ पे। और जिसकी स्टेट आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वो उसी स्टेट के अंडर आएगा। अब नोएडा इंस्टीट्यूट और लखनऊ इंस्टीट्यूट 1 के अंदर आते हैं। 1 मीन्स मेरा यूपी, तो यूपी के अंदर ये दोनों बिलोंग्स करते हैं, ये दोनों कॉलेज। एंड जो पटियाला इंस्टीट्यूट है उसकी स्टेट आईडी है 3, दैट मीन्स के पंजाब के अंदर आता है वो। ओके, सो ये मेरी कुछ दोनों टेबल का स्ट्रक्चर है। एंड मैं जो आउटपुट चाहता हूँ ये कि जैसे यहाँ पे ईयर आईडी 2018, 2019, 2020, 2018 के 2018 के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 2018 के ऑल डिपार्टमेंट आ जाएं, जितने भी, जैसे यहाँ पे 2 ऐड हुए हैं ना, यहाँ पे 18 में ये वाला एंड ये वाला, तो ये दोनों आ जाएंगे, इनका काउंट आ जाएगा। मीन्स मैं कह रहा हूँ काउंट आ जाएगा इनका। एंड ये किस इंस्टीट्यूट के हैं वो इंस्टीट्यूट आ जाएगा। मीन्स ठीक है, वो तो आएगा ही इंस्टीट्यूट, बट इंस्टीट्यूट सारे आएंगे। जैसे यहाँ पे 3 हैं तो इंस्टीट्यूट सारे आएंगे एंड उनके स्टेट आ जाएंगे कि वो किस स्टेट के अंदर बिलोंग्स करते हैं। ओके, तो डिपार्टमेंट का काउंट, इंस्टीट्यूट नेम सारे आएंगे ऑल, बट जिनका डिपार्टमेंट नहीं है उनका यहाँ पे 0 काउंट आ जाएगा, बट वो मुझे यहाँ पे शो होना चाहिए। दैट इज़ माई रिक्वायरमेंट। एंड उस स्टेट का नेम कि किस स्टेट के अंदर वो इंस्टीट्यूट आप बिलोंग करते हैं। ओके, तो दैट इज़ माई रिक्वायरमेंट। अब मैं यहाँ पे इनर क्वेरी के थ्रू मैं ये आउटपुट लेके आऊँगा। पहले हम एक
पार्ट 1 करेंगे एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम सिंपल ज्वाइन यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैं एक इशू जनरेट करूँगा। वो इशू जनरेट होगा तब हम इनर क्वेरी की साइड जाएंगे। ओके, उसके इनर क्वेरी के थ्रू हम उसको रिजोल्व करेंगे। सो गाइज, मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 क्वेरी राइट की हुई है, डिपार्टमेंट टेबल से डेटा फेच करने की एंड एक सिंपल लोकेशन टेबल से फेच करने की। तो मैं डिपार्टमेंट टेबल शो करा देता हूँ पहले। यस, सेम एज इट इज ऐसी है जैसे मैंने नोटबुक पे डिजाइन किया था। आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ईयर एंड उसकी लोकेशन आईडी की, ये डिपार्टमेंट किस लोकेशन के अंडर में और किस ईयर में ये क्रिएट हुआ था। ओके, एंड इन लोकेशन टेबल यू कैन सी हियर आईडी, लोकेशन नेम एंड स्टेट आईडी। सेम मैंने कुछ स्टेट्स लिए हैं, 8 स्टेट के आसपास, एंड जिनको स्टेट आईडी 0 मीन्स के ये खुद में एक स्टेट है, ऑलरेडी एक स्टेट है, इनका कोई पेरेंट नहीं होगा। एंड नीचे मैंने कुछ इंस्टीट्यूट लिए हैं, नोएडा इंस्टीट्यूट, लखनऊ इंस्टीट्यूट, रुड़की इंस्टीट्यूट, जो एक स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मुझे यही डेटा फेच करना है। तो पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी। तो मैं एक क्वेरी राइट कर रहा हूँ अभी आपके सामने, जिसमें मैं ज्वाइन यूज करूंगा एंड एक रिक्वायरमेंट आएगी। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं पहले डिपार्टमेंट टेबल ले लेता हूँ। डिपार्टमेंट, इसका इतिहास डी रख लेता हूँ। तो राइट ज्वाइन, सॉरी लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि डिपार्टमेंट मुझे लोकेशन से सारे इंस्टीट्यूट चाहिए। उसका डिपार्टमेंट इधर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है उससे मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे 0 लाना है डेटा, बट मुझे सारे के सारे इंस्टीट्यूट चाहिए। तो लेफ्ट ज्वाइन लोकेशन, जिसका लिया मैंने एल। ओके, ऑन एल डॉट, इसके अंदर क्या है आईडी इक्वल्स टू, डिपार्टमेंट के अंदर क्या है वो जो इसका मुझे करूंगा लोकेशन आईडी। ओके, तो डी डॉट लोकेशन आईडी, एंड मुझे फेच क्या करना है, मुझे फेच करना है एल डॉट लोकेशन नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डिपार्टमेंट का काउंट। ओके, डी डॉट आईडी। अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो सिंगल रो के अंदर नोएडा मेरा डेटा आ गया, नोएडा इंस्टीट्यूट 5, बट अगर डिपार्टमेंट के अंदर चेक करोगे, पहले नोएडा इंस्टीट्यूट की आईडी देख लेता हूं मैं, क्या है यहाँ पे 9। ओके, बट 9 का तो यहाँ पे 2 ही डेटा है। तो यहाँ पे मैं ग्रुप बाय यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लोकेशन वाइज डेटा चाहिए। तो इस केस में मैंने दिखा दिया कि ग्रुप बाय की ये नीड होती है, डेटा को उसने ओवरलैप कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ओके, सारा डेटा कैलकुलेट करके एक ही रो में आ गया, बट अब मुझे लोकेशन ग्रुप बाय चाहिए। सो ग्रुप बाय एल डॉट लोकेशन नेम, परफेक्ट नहीं, परफेक्ट सॉरी मिसिंग एन। यस, अब नोएडा इंस्टीट्यूट, लखनऊ इंस्टीट्यूट एंड रुड़की इंस्टीट्यूट। अब आप देखोगे ये मेरा डेटा जो है करेक्ट डेटा है। नोएडा, लखनऊ एंड रुड़की की मैं आईडी चेक कर लेता हूँ, नोएडा 9, लखनऊ 10 एंड रुड़की 11। ओके, डिपार्टमेंट 9 पे 2 है, 10 पे 1 है, 11 पे 2 है। चेक करो, 9 नोएडा, 11 1 एंड रुड़की 2। ओके, सो डेटा मेरा बिल्कुल करेक्ट डेटा आ गया है। अब मुझे सारे के सारे इंस्टीट्यूट लेके आने हैं। सॉरी, ये राइट टेबल में यहाँ पे राइट ज्वाइन यूज करूंगा, दैट इज नॉट लेफ्ट ज्वाइन, बिकॉज ये टेबल उसके राइट में एग्जिस्ट करती है। ओके, मुझे लोकेशन डेटा चाहिए ना सारा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ज्वाइन यूज करूंगा मैं। एंड देख सकते हो कि राइट टेबल का जो डेटा था आ गया। 3 डेटा एग्जिस्ट करते थे वहां पे, तो वो एज इट इज आ गए करेक्ट, बट स्टेट नेम भी आ चुके हैं एंड सारे के सारे इंस्टीट्यूट भी आ चुके हैं। परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन पास करता हूं, वेयर स्टेट आईडी नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज मुझे स्टेट आईडी ऐसे नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अब चेक करो कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट आ गए। परफेक्ट। अब मैं इनके नेम लेके आता हूँ, स्टेट नेम, सो ये दैट इज इंस्टीट्यूट नेम एंड
फॉर स्टेट नेम मैं एक ज्वाइन और लगाऊंगा, इनर ज्वाइन, किसके साथ, लोकेशन टेबल के साथ, सेल्फ ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट भी आई होप क्लियर हो जाएगा। आज st लोकेशन जो है मेरा स्टेट के लिए, मैंने लिया इसका s ऑन, s डॉट id इक्वल्स टू l डॉट स्टेट id, बिकॉज ये कंडीशन मैंने क्यों लगाई है, s डॉट id, s मीन्स मेरा ये है, इसकी जो id होगी वो इसकी पेरेंट स्टेट id है। लेट्स सी हियर, L डॉट स्टेट आईडी, L से मैं अपने इंस्टीट्यूट लेके आ रहा हूं, तो L की जो स्टेट आईडी है वो S की आईडी होगी, तभी तो मैं स्टेट नेम अपने निकाल पाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूं S डॉट लोकेशन नेम एज स्टेट नेम। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग माई क्वेरी, 1 मिनट, कुछ इशू आया है, लोकेशन, सॉरी, दैट नॉट लोकेशन, दैट इज लोकेशन। क्लियर, स्टेट आईडी, शिट, व्हाट आई एम सेइंग यार, स्टेट आईडी, स्टेट आईडी कॉलम स्टेट आईडी। ओके, एम्बिग्यूअस, बिकॉज मैं सेल्फ ज्वाइन यूज कर रहा हूँ ना, तो ये एम्बिग्यूटी एरर आ गई, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा। तो ये मैंने किसके लिए यूज की थी, ये मैंने लोकेशन के लिए यूज किया था यहाँ पे। तो l डॉट स्टेट आईडी, अब परफेक्ट मेरा डेटा आ चुका है, सारे इंस्टीट्यूट आ चुके हैं जितने मेरे टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 7 इंस्टीट्यूट मेरे टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, चेक करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, या परफेक्ट। अब जब मेरा काम यहाँ पे विदाउट इनर क्वेरी के हो गया, तो मैं इनर क्वेरी क्यों यूज करूं? ओके, तो यही तो मैं जनरेट करना चाह रहा था इशू। मेन कंडीशन मैंने एक चीज और बताई थी कि मैं ईयर के बिहाफ पे डेटा फेच करना चाहता हूं अपना। अब मैं ईयर 2020 का डेटा कैलकुलेट करना है मेरे को बस। सो एंड ईयर इक्वल टू 2020, डेटा गायब। ओके, तो ये इशू आ गया यहाँ पे अब, बिकॉज ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन पास की है, किस में, इस वाली टेबल में जो मेरी डिपार्टमेंट टेबल है। अब ज्वाइन मेरा परफेक्ट चला था, लेफ्ट राइट ज्वाइन या लेफ्ट ज्वाइन जो मैंने यूज किया है, उससे मेरा सारा डेटा फेच हो गया था। बट इशू ये आ गया क्योंकि मैंने कंडीशन भी पास कर दी ज्वाइन के साथ साथ, तो मेरा यहाँ पे क्वेरी मेरी फट गई, अब ये यूजलेस हो गई, मेरी रिक्वायरमेंट नहीं कंप्लीट हुई। मुझे तो ईयर के बिहाफ पे भी डेटा चाहिए कि मुझे 2020 का ही जितने इंस्टीट्यूट आते हैं, इंस्टीट्यूट सारे हैं, बट 2020 में जो डिपार्टमेंट एड हुए ओनली वही आए, बट यहाँ पे नहीं हुआ। अब नाउ इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मैं इनर क्वेरी यूज कर सकता हूँ और अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकता हूँ। अब कैसे? नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 2। सो मैं पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ। या राइट ए क्वेरीज, बिल्कुल मैं फ्रेश ही क्वेरी क्रिएट करूंगा, क्योंकि मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, वेयर ईयर आईडी इक्वल्स टू ईयर नॉट आईडी 2020। ओके, 2020 के मेरे पास टू आ गए। अब मेरे को काउंट करने हैं यहाँ पे, तो सेलेक्ट, मैं लोकेशन आईडी इससे उठा रहा हूं, काउंट आईडी। ओके, जो मेरा डिपार्टमेंट का काउंट क्रिएट करता है, एंड ग्रुप बाय यूज करना होगा बिकॉज उसको ओवरलैप कर देगा। ठीक है, ग्रुप बाय लोकेशन, यस। अब क्योंकि बिकॉज डिपार्टमेंट टेबल के अंदर 2020 के अंदर एक ही लोकेशन का डेटा है 11 का, तो इसलिए उसने एक ही रिकॉर्ड
प्रिंट किया, बट मुझे अब उन 6 रिकॉर्ड जो मेरे इंस्टीट्यूट 6 एग्जिस्ट करते हैं उनका डेटा 0 चाहिए। ओके, दैट इज माय रिक्वायरमेंट। नाउ मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा इनर क्वेरी जिसका एलियास दिया है मैंने डबल ए यस सेलेक्ट स्टार प्रो। अब अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे परफेक्ट वैसे ही मींस डेटा देगी अभी तक जो अभी तक इससे आया था। अब मैं यहाँ पे इसके साथ राइट ज्वाइन करूंगा, राइट ज्वाइन लोकेशन सेम। अब वो वाला लॉजिक मैं यहाँ पे इनर मींस अपर क्वेरी में यूज करूंगा। काउंट का लॉजिक मैंने इनर क्वेरी के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है, इससे मैं काउंट करूंगा। अब मैं इस अपर क्वेरी से, जो मेरी अपर क्वेरी है, इससे मैं ओनली अपनी लोकेशन लेके आऊंगा जो एग्जिस्ट नहीं करती है इधर डिपार्टमेंट टेबल के अंदर। तो राइट ज्वाइन लोकेशन ऑन, इसका एलियास दिया मैंने एल ऑन एल डॉट आई डी इक्वल्स टू ड्यूअल ए डॉट लोकेशन आईडी, एल डॉट लोकेशन, मेरे को ओनली लोकेशन नेम चाहिए एज इंस्टीट्यूट नेम, एंड इस डबल ए जो मेरी इनर क्वेरी है उससे मुझे चाहिए डिपार्टमेंट काउंट। यस, अब वही आ गया कि सारे स्टेट आ गए, सारे इंस्टीट्यूट आ गए। फिर मैं वही पास करूंगा एंड वेयर पेरेंट आईडी नॉट इक्वल टू 0, सॉरी स्टेट आईडी नॉट इक्वल टू 0। अब आ गया, सारे इंस्टीट्यूट आ गए एंड मेरी 2020 वाली कंडीशन भी आ गई। फाइन। सो अगर मैं यहाँ पे 2019 पास कर दूंगा तब भी मेरे सारे आएंगे। 2019 में जो डेटा एग्जिस्ट करता है उसका डेटा आ जाएगा एंड इसका आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम यहाँ पे इनर क्वेरी यूज कर सकते हैं। इस सिनेरियो के अंदर मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्रिएट करके दिखाया। आई होप कि ये इनर क्वेरी की नीड हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लियर हो चुकी होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी then and if you like the video please give a thumbs up and subscribe our channel. Bye bye, take care.